कह रहे हैं कि जी अब जो है वो ऑपरेशन सिंधु 2.0 फिर दोबारा कर सकते हैं। और लेकिन ये कोई नई बात तो नहीं है, ये तो अब स्टेटमेंट्स आने लगी है, वरना सर हम तो हमेशा से यही सुनते आते हैं कि जी भारत कभी भी अटैक कर देगा और भारत से अटैक हो सकता है, भारत खा जाएगा। इस किस्म की बातें तो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक होती रही हैं। और वैसे भी जो जो रिलेशन रहे हैं, ये पाकिस्तान ने नहीं धमकी दी, ये इंडिया की तरफ से आ रही है। आप गलत जवाब दे नहीं रही नहीं नहीं, गलत जवाब नहीं दे रही हूँ, आप नहीं, समझे मैंने नहीं। कहा आप ये समझ रही है ना कि पाकिस्तान ने धमकी नहीं दी। नहीं 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 नहीं, मैंने ये नहीं कहा पाकिस्तान ने धमकी दी, पाकिस्तान ने नहीं दी धमकी, अच्छा, भारत की तरफ से ये स्टेटमेंट है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इस तरह के स्टेटमेंट तो हम हमेशा से सुनते आए हैं कि भारत की तरफ से कि भाई यही रहता है कि जी अब अटैक कर देंगे या कुछ हो जाएगा। लेकिन उन्होंने साथ टेररिज्म की भी बात की है कि जाहिर है कि अगर कोई टेरर अटैक होता है, लेकिन वो भी मैं समझती हूँ कि गलत है। ऐसा नहीं कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई टेरर अटैक हो जाता है तो बगैर उसको चेक किए क्या है क्या नहीं है, उसके बजाय पाकिस्तान के ऊपर अगर सीधे सीधे नाम आ जाएगा तो वो भी गलत है। मैं बिल्कुल इस चीज को सपोर्ट नहीं करती कि ये अटैक होने चाहिए या इस तरह से अटैक करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि मिलकर, जैसे आप भी कह रहे हैं और लोग भी कहते हैं, या आपने प्राइम मिनिस्टर साहब का कहा कि उन्होंने कहा है कि हम मिलकर जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या इसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सर थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर साहब को एक कदम आगे जाना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि ये हाफिज सईद और मसूद अजहर ले लें आप वाघा बॉर्डर से उधर, और उसके बाद जो है ना फिर बातचीत करने की ऑफर करें, क्योंकि ताकि उनको ये तो इत्मीनान हो ना, या उनको भरोसा तो दिलाए ना किसी को आपसे कि जी हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, हम एक्शन भी कर रहे हैं। और एक्शन हम इसी तरीके से कर सकते हैं ना कि हमारे पास जो ये जिन्हें हमने खुद भी सजा दे रखी है, ऐसा नहीं कि हमने खुला छोड़ा हुआ है, हाउस अरेस्ट है हाफिज सईद और 31 इयर्स की जो जेल हुई है, तो सर वो कोई उसको घड़ी चुराने पे या कहीं पे टिकट ब्लैक करने में तो नहीं हुई ना, वो टेररिज्म के ऊपर उसको सजा हुई है। तो जाहिर है टेररिज्म उसने कहाँ की है, पाकिस्तान में तो की नहीं है, तो फिर किधर की है? उससे पूछे कौन सी कंट्री में उसने टेररिज्म की है जिसकी वजह से उसको 31 इयर्स के लिए जेल हुई है। तो जाहिर है कि उसको हाउस अरेस्ट इसीलिए किया गया है कि जो टेररिज्म का उसके ऊपर इल्जाम लगा है वो भारत ने जो कहा था वो चीज है। तो फिर सर ये हाफिज सईद हो गया, मसूद अजहर हो गया, दाऊद इब्राहिम के लिए जावेद मियांदाद साहब हमारे क्रिकेटर, उनसे पूछ ले कि भाई वो आपका समझी जो है वो किधर है, और इन 2-3 को पकड़ के भारत के हवाले कर दें। सर ये 24 करोड़ की आबादी के लिए ये 2-3 लोगों की कुर्बानी जो है मेरा ख्याल है ये गलत नहीं होगी। और अगर भारत को ये मिल जाएंगे तो वो फिर जाहिर है वो बिलीव करेंगे कि हम बहुत सीरियस है टेररिज्म के ऊपर काम करने में। लेकिन सिर्फ ये कह देने से कि आइए जी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? आपने तो जैसे पहले भी बात हुई थी कि आपने तो वो मुंबई अटैक हो चाहे उड़ी पुलवामा कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद कहेंगे नहीं जी ये बंदा तो हमारा है ही नहीं। वो जो था क्या नाम था, अजमल कसाब, उसके लिए तो वो हमारे टीवी एंकर और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो है वो तक पहुंचे हुए थे कि उसके घर पहुंच गया हूँ। वो तो बाद में पता नहीं क्या हुआ, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ क्या हुआ, वो बिल्कुल ही मुकर गए। लेकिन बात सारी ये कि इस वक्त पुरानी बातों को चले, मैं भी कहती हूँ छोड़ दें और अब नया सफर शुरू करते हैं। ये 2 से 3 लोग उठाकर आप भारत को दे दीजिए। वैसे भी वो कौन से सर हमारे कोई साइंटिस्ट हैं या कौन सा नोबेल पीस प्राइज या नोबेल प्राइज लेकर आए कि जिनको हमने संभाल के रखा है। एक तरह से पाकिस्तान का नाम ही खराब कर रहे हैं। यूएन में भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है सब है, तो उनको उठा के दे दें क्या? ठीक है। और अगर नहीं देना, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं नहीं जी हम अपने सिटीजन को कैसे दे दें, तो दाऊद इब्राहिम तो हमारा सिटीजन नहीं है ना, उसी को दे दें। और वो कहाँ है वो जावेद मियांदाद साफ बता देंगे कि किधर है भाई, उन्होंने उनका समझी है, पता ही होगा किधर है। तो बात सारी है। और अगर हाफिज सईद की बात हो या मसूद अजहर इस तरह के लोगों की जिससे कि भारत को यकीन हो कि हाँ हम टेररिज्म पे काम कर रहे हैं, तो फिर आप उनको प्रॉपर सजा दीजिए। पता लगे कि वो जेल में गए, हाउस अरेस्ट ना करें, वही करें जो इमरान खान के साथ किया, वही करें जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ किया, वही करें जो बेनजीर के साथ किया। जो पॉलिटिशियंस और जो प्राइम मिनिस्टर हमारे जेल में जाते हैं बेचारे, जिनकी आंखें खराब हो जाती हैं, जिनको मार डालते हैं, जिनको फांसी लगा देते हैं, तो ये 2-3 जो है और टेररिस्ट जो कहलाते हैं जिनके ऊपर इल्जाम है सर, इनको ऐसे मतलब फांसी दे, फांसी की सजा दे कि दुनिया दे के पता लगे कि हाँ फांसी हुई है। फांसी हो गई तो ओसामा बिन लादेन की तरह नहीं कि कहा के मार दिया और फिर पता ही नहीं लगा उसकी डेड बॉडी कहाँ गई। मुझे तो आज भी खतरा है कि क्या पता कल को कहीं से निकल आए। अच्छा मैडम ये बताएं मुझे, ठीक है वो आपने एक स्क्रिप्ट रटा होता है, आपने शुरू हो जाना होता है उसी के ऊपर ही। मैडम ये बताएं कि जो नेपाल के वजीर आजम ने आज नया बयान जारी कर दिया, आप अक्सर पाकिस्तान के बारे में तो बातें बड़ी करती हैं, आज नेपाल ने कहा है कि जी हमारे इलाके पे इंडिया ने कब्जा किया हुआ, ठीक है, और हम ये मसला बरतानिया यूके के साथ उठाएंगे,
ठीक है? क्योंकि यूके जो है वो उस वक़्त यहाँ पे था, रूलर था, ब्रिटिश इंडिया था और इस ब्रिटिश इंडिया के मसले को अच्छा पाकिस्तान भी यही कहता है कि कश्मीर अनफिनिश्ड इश्यू है। ब्रिटिश जो इंडिया जो था, जब डिवाइड हुआ, नेपाल भी वही बातें कर रहा है कि अनफिनिश्ड इश्यू है। बांग्लादेश के अपने इनके साथ मसले हैं, ठीक है? तो इंडिया के तो हर मुल्क के साथ ही मसले नज़र आ रहे हैं आपके साथ, चाइना के साथ अपनी उनकी लड़ाई है। आप अक्सर पाकिस्तान को कहती हैं, भई तुम्हारी हर जगह लड़ाई है, लेकिन आपके सबूत की खातिर मैंने कहा ज़रा आपको भी थोड़ा-सा आर्गुमेंट मिल जाए कि चाइना के साथ अपनी लड़ाई है, पाकिस्तान का तो चलें ठीक है, हम तो बुरे हैं आपके बकौल, हमारी तो लड़ाइयाँ सबके साथ होती हैं, लेकिन इंडिया की हमारे साथ भी लैंड डिस्प्यूट है, नेपाल के साथ भी लैंड डिस्प्यूट है, बांग्लादेश के साथ भी मसले हैं और सबसे बढ़ के अब नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कह दिया है, उसने कह दिया है कि भैया म्यांमार के साथ भी कुछ चलता रहता है उनका। मैडम और मालदीव, श्रीलंका के भी कोई आइलैंड्स का रौला होगा। मेरी बात ज़रा सुन लीजिए, सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, मुझे पता है आपको मसला हो रहा है। मैडम, अब ये जो ब्रिटिश इंडिया की बातें वो कर रहे हैं नेपाल वाले, वो कह रहे हैं भाई ये तुम लोगों ने हमारे साथ किया क्या है? तो इंडिया ने क्यों आप समझती हैं नेपाल की जो लैंड पे कब्जा किया हुआ है, इंडिया को छोड़नी नहीं चाहिए? अगर नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म ने क्लेम कर लिया है कि मुझे ये पता चला है और उन्होंने उल्टा ये भी कहा है कि हमने भी इंडिया की टेरिटरी पे कब्जा किया हुआ है। तो मतलब ये जो नए वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं बुलंद शाह साहब, उन्होंने कहा भाई हम इस पे सख्त हैं। आपको लग रहा है कि इंडिया ज़मीन छोड़ेगा या आगे वहाँ पे भी कोई ऑपरेशन वगैरह करने की कोशिश करेगा? सर अभी तक तो मैंने खैर कभी देखा नहीं कि भारत ने किसी की जमीन पर कब्जा किया हो। अगर पाकिस्तान पे भी अटैक करते तो वो जमीन पे कब्जा करने के लिए नहीं होता, वो कुछ ना कुछ टेरर कैंप वगैरह का कह के करते। लेकिन सर ये सर वो जो कश्मीर वाला है ना कब्जा, वो नहीं मैं भूली, मैं बात कर रही हूँ। तो सर बात ये कि वो तो नेपाल जाने और भारत जाने बिल्कुल, और ऐसे तो वो चाइना के साथ भी उनका कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन सर ये तो कंट्रीज में होता है। अब अफगानिस्तान वाले हमें कहते हैं कि जी आपने जो है वो ड्यूरल लाइन को मानते नहीं हो, कहते हैं कि आगे तक जो एरिया है यहाँ मार्गला हिल्स तक वो कहते हैं कि हमारा है तो वो हमें दे दें, ठीक है सर, वो क्लेम करते हैं। सर बलोचिस्तान वाले कहते हैं कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। सर वो कहते हैं कि ये अलग है, इस पर कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने, तो सर उनको भी हम नहीं मानते। उसके बाद सर जो कश्मीर, आजाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर भारत कहता है कि जी ये कश्मीर तो हमारा हिस्सा है और ये इनको जो है वो गलत इन्होंने कब्जा कर रखा है। तो सर ये चीजें तो सभी जगह चलती है। अब क्या हम बलोचिस्तान को भी छोड़ दें, क्या हम आजाद कश्मीर को भी छोड़ दें, फिर सर अफगानिस्तान के पास भी हम दे दें, यहाँ मार्गला हिल्स तक सर अफगानिस्तान को दे दें, तो सर उसके बाद तो सर लाहौर ही रह जाएगा सर, फिर लाहौर में जितना मर्जी झंडे लगा लें। फिक्र रह गई है मैडम, कहीं तालिबान आपके एक सेक्टर तक ना पहुंचे जहां पे आप सब्जी लेने जाती हैं और आपको पता चला वो एक दुकान पे तालिबान ले रहे हैं सामान, दूसरी दुकान पे आप ले रही हो, तो इतना पैनिक ना करें आप तालिबान से कि वो मार्गला तक आ गए हैं। लेकिन मैंने तो वीडियोस आई हैं, घर में वीडियोस आई हैं जिसमें वो लिखकर और फैसल मॉस्क पे घूम रहे हैं। और सर यही बात जो है वो उधर बलूचिस्तान के लोग भी कहते रहते हैं कि बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का ऐसा है ही नहीं, हम तो अलग है, हमारा तो सिस्टम ही अलग है, इन्होंने कब्जा कर रखा है। तो सर कब्जे की बात जो हम नेपाल का कह रहे हैं, तो सर वो तो हर एक ही क्लेम करता है, किसका सुने और किसका बिलीव करें। मैं एक बात आपसे ये कह रहा था, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल आप एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, आपको जानना चाहिए कि बलूचिस्तान में किसका कब्जा है। पाकिस्तान की फौज है वहाँ पे या BLA है? मतलब आप इस्लामाबाद के ठंडे स्टूडियो में बैठ के नए कपड़े पहन के हर शो के लिए माशाल्लाह अच्छे से तैयार हो के बलूचिस्तान के मसलों पे ऊंची बातें करती हैं, तो आपको ऑन ग्राउंड जाना चाहिए। कम से कम मैं बात तो करती हूँ, आप तो बात भी नहीं करते बलूचिस्तान की। क्यों नहीं करता बात? बिल्कुल बात करता हूँ, बताइए किस टॉपिक की बात नहीं की मैंने आज तक? हर टॉपिक की बात करता हूँ। मैंने आपसे पूछा नेपाल की बात, आपको इतना गुस्सा लगा, उन्होंने मिस्टर मोदी के बाद से ये कह दिया कि जमीन हमारी पे कब्जा, मतलब दरअसल मसला नहीं सर, अगर नेपाल ने कहा है तो सर वो और भारत जाने में ये कह रही हूँ कि इस तरह के क्लेम हर कंट्री करती है और हर कंट्री के अंदर ये इशू रहता है। अब हम क्या अफगानिस्तान को दे दें क्या इस्लामाबाद तक कि आप ले लीजिए? वो कहते कश्मीर दे दो, भारत वाले होते कश्मीर देते, फिर क्या बलूचिस्तान को कहेंगे ठीक है तुम अलग हो जाओ और हम अपना पासपोर्ट पे अब बलूचिस्तान जाने के लिए भी पासपोर्ट इस्तेमाल करें? सर क्या चाह रहे हैं आप?
मैंने तो इतनी सी बात की मैडम कि नेपाल ने आपको तो इतना गुस्सा, दरअसल आप कोई बंदा मोदी साहब के भारत के बारे में बात नहीं, करे नहीं, नहीं। आप तो बर्दाश्त नहीं करती। मैंने सिर्फ इतनी बात की कि उन्होंने भारत से कहा कि हमारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है। आपने कहा बलूचिस्तान भी ले गए हो, तुम्हारा बलूचिस्तान नहीं है, तालिबान नहीं है, नहीं ये नहीं नहीं है, मैं मार्शल ये कह रही हूँ कि ऐसे इश्यूज तो हर जगह होते हैं, आम सा इशू है सर, चलो। आम सा इशू है। मैं अब नेपाल को चाहिए ना कि वो अच्छा, जो है एक वो बात तो सुनिए। अच्छा, मेरी छुड़ा बात ले अपनी जमीन, अगर छुड़ा मेरी सकता बात है। सुनिए, मेरी बात उनके यहाँ तो चलता रहता है, वो कहते हैं मैं जी, कहता वो हूँ राहुल गांधी कहते हैं कि चाइना ने इतनी जमीन जो है कब्जा कर ली है, तो मैं उसके कहता ऊपर हूँ भी सही हो बहस गया, होती रहती है। सही हो गया। आप अच्छा मेरी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, अगर दुनिया में कोई मसला हो ना तो आम सी बात है, होता रहता है, चलता रहता है। आप कहती हैं, लेकिन बलूचिस्तान चला गया, केपी चला गया, नहीं नहीं मैं वही कह रही हूँ ना, होता रहता है, कोई ले थोड़ी पाता है सर। मैडम मेरी अब बात बलूचिस्तान वाले जो है वो लाख ट्रेन हाईजैक कर लें, वहां पे यार बात तो सुन रेल लें, पटरी उड़ा दें, चाहे जो मर्जी कर ले सर, अलग थोड़ी हो पा रहे। बात तो ऐसी सुन सर लें। यहाँ पे हर दूसरे दिन आकर सर टीटीपी अटैक कर रही है, अफगानिस्तान के लोग अटैक कर रहे हैं सर, क्या कुछ हो रहा है, रोज बम फट रहे हैं। लेकिन सर हमसे ले थोड़ी पाए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर, कहता हूँ हम बहुत मजबूत लोग हैं। मैं कहता हूँ नेपाल बात करे तो आम सी बात है, होता है, चलता है, ऐसे ही होता है, मुल्कों के दरमियान मसले होते हैं। हाँ लेकिन पाकिस्तान, ओहो बलूचिस्तान चला गया, अफगानिस्तान उधर हो नहीं नहीं गया, सर, मैं वही कह रही हूँ ना, आम सी बात है, हमारे यहाँ भी हो रहा है सर। कोई मुकम्मल होने दें, बात तो मुकम्मल होने दें। अच्छा बोले बोले बोले। आपको अब देखें ना, नेपाल कर दे बात तो कोई मसला नहीं है, चाइना का हो जाए कोई मसला नहीं है। ओहो अच्छा, अब बलूचिस्तान तो चला गया आपके हाथ से, फलां चला गया, तालिबान आगे मार्गला पे चढ़ गए, वहां से मेरे घर पे दूरबीनें लगा के देख रहे थे, मैंने विंडो से देखा, वो तालिबान उस पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़े थे, मैंने भी दूरबीन लगा के एक तालिब को देखा, उसने मुझे देखा। ठीक है, मतलब मुझे आपकी ये बात बड़ी अच्छी लगती है। कोई और किसी मुल्क का हो तो आप फौरन डाउन प्ले करती है ना, चलता रहता है। अपने मुल्क का हो कहती नहीं, हवा नहीं 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 सर, हमारे मुल्क में भी सर चलता रहता है, कोई खास बात नहीं है सर। हर कुछ महीने के बाद सर वो जाफर एक्सप्रेस कभी हाईजैक हो जाती है, कभी उड़ा देते हैं सर, रूटीन की बात है सर। रूटीन में सर ऐसे ही टीटीपी वाले जो करते हैं सर, रूटीन में होता रहता है हमारे। इसी तरह सर आजाद कश्मीर में भी प्रोटेस्ट होते रहते हैं, और वो पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे नारे लगाते हैं सर। कुछ दिन पहले तो 2 साल पहले तो हमारे जो पुलिस वाले और फौजी थे उनको ठटा के नीचे फेंक रहे थे आजाद कश्मीर में। वो अर्नब गोस्वामी ने अपने शो में बहुत वो वीडियो दिखाई थी। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा डर किसी मिसाइल का नहीं, डर है एक नाम का, ऑपरेशन सिंदूर 2.0। भारत की तरफ से जैसे ही यह संदेश गया कि भारतीय सेना भविष्य के किसी भी संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार है, इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक बेचैनी बढ़नी तय थी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ कहा है कि अगर हालात बने तो भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाली लड़ाई सिर्फ जमीन, आसमान और समुद्र तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि साइबर, स्पेस और कॉग्निटिव वॉरफेयर तक जाएगी। यानी भारत अब सिर्फ सीमा पर जवाब देने वाला देश नहीं रहा, भारत अब उस सोच पर वार करने की तैयारी में है जो सीमा पार बैठकर आतंक को पालती है, उसे ट्रेनिंग देती है और फिर दुनिया के सामने मासूम बनने का नाटक करती है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि नया भारत सिर्फ चेतावनी नहीं देता, सीधा जवाब देता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना के दबाव ने पाकिस्तान नेवी को उसके बंदरगाहों तक सीमित कर दिया था। अब सवाल यह है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नौबत आती है तो पाकिस्तान की हालत क्या होगी? शहबाज शरीफ की सरकार पहले ही आर्थिक संकट, अंदरूनी बगावत और जनता के गुस्से में फंसी हुई है। दूसरी तरफ आसिम मुनीर की फौज पर दबाव है कि वो पाकिस्तान के अंदर भी खुद को ताकतवर दिखाए और भारत के सामने भी चेहरा बचाए। लेकिन मुश्किल यही है, भारत अब पुराने ढंग से नहीं सोचता, भारत अब सबूत भी रखता है, रणनीति भी बनाता है और जरूरत पड़ने पर जवाब भी देता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि भारत का पेशेंस अब वीकनेस नहीं माना जा सकता। अगर आतंक की फैक्ट्री फिर एक्टिव हुई, अगर सीमा पार से फिर भारत को ललकारने की कोशिश हुई, तो जवाब सिर्फ एलओसी तक सीमित नहीं रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का असली संदेश यही है, भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंक के सामने झुकेगा भी नहीं।
भारत शांति चाहता है, लेकिन शांति की कीमत पर सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा और यही बात आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों को अंदर से परेशान कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है अब दिल्ली में फैसला देर से हो सकता है, लेकिन जब फैसला होता है तो रावलपिंडी तक असर जाता है। सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा या नहीं, सवाल ये है कि पाकिस्तान अपनी आतंकी नीति बंद करेगा या फिर भारत के अगले जवाब के लिए तैयार रहेगा। भारत का संदेश साफ है, शांति चाहिए तो आतंक बंद करो, वरना जवाब तैयार है।